श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाला कारीगरों से बोला, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय। अब सुनिए आगे की कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील था। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुधदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफी नाराज है। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज भी उन्नति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली,
मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा। गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जाएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उस बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। अब सुनिए बुद्ध देव की आरती। जय श्री बुद्ध देवा स्वामी, जय श्री बुद्ध देवा, छोटे बड़े सभी नर नारी करे तेरी सेवा। जय श्री बुद्ध देवा, सुख करता दुख हरता, जय जय आनंद दाता, जो प्रेम भाव से पूजे वो सब कुछ पाता। जय श्री बुद्ध देवा। सिंह आपका वाहन है, ज्योति सबसे न्यारी, शरणागत प्रतिपालक, शरणागत प्रतिपालक हो भक्तन के हितकारी। ओम जय श्री बुद्ध देवा। तुम हो दीन दयाल दयानिधि, भवबंधन हारी, वेद पुराण बखानत, तुम हो भय पातक हारी। ओम जय श्री बुद्ध देवा। सदगिरस्त हृदय में बुद्ध राजा तेरा ध्यान धरे, जग के सब नर नारी व्रत और पूजा पाठ करे। ओम जय श्री बुद्ध देवा। विश्व चराचर पालक, कृपा सिंधु शुभ करता, सकल मनोरथ पूर्ण करता, सकल मनोरथ पूर्ण करता, भव बंधन हरता। ओम जय श्री बुद्ध देवा। श्री बुद्ध देव की आरती जो प्रेम सहित गावे, सब संकट मिटाए। ओम जय श्री बुद्ध देवा। प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय।